नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉग विद विनीता में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरे परिवार में शामिल होने के लिए। तो मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक बधाई। मकर संक्रांति आ रही है। यदि आप कुंभ स्नान के लिए गए हैं तो आप सभी को कुंभ स्नान की बहुत बहुत बधाई। यदि आप सब मकर संक्रांति घर पे मना रहे हैं तो आइए हम देखते हैं कि हमें मकर संक्रांति किस तरह से मनानी है। अगर आप कहीं नदी तालाब में स्नान करते हैं तो ठीक है, अगर घर में स्नान करते हैं तो घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। इससे हमें गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। और उसके बाद हमें सूर्य देवता की कैसे पूजा करनी है। यदि हम नदी में स्नान करते हैं तो हम वहीं पे सूर्य देवता को जल दे देते हैं, लेकिन यदि आप घर में स्नान कीजिए तो सूरज देवता को किस तरह से आप जल देंगे और उनकी प्राप्ति हमें पुण्य की पूरी तरह से किस तरह से होगी, वो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप स्नान करें घर में तो लाल रंग के ही वस्त्र पहने। और सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, जैसे हम नित्य पूजा करते हैं घर में, बिल्कुल वैसे ही पूजा करेंगे। और सूर्य देवता की पूजा हमें विशेष करनी होती है इस दिन, क्योंकि इस दिन सूर्य देवता का ही दिन होता है। तो हमें सूरज भगवान की पूजा करनी है और उन्हें जल, एक विशेष जल समर्पित करना है। तो सूरज देवता को जब भी आप जल चढ़ाएं तो तांबे के लोटे में ही चढ़ाएं। छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी आपके पास हो, आप तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाएं। तो इस दिन आपको विशेष जल सूर्य देवता को अर्घ्य के रूप में अर्पित करना है। तो देखिए, इस जल में हमें क्या क्या डालना होता है। तो पहले हम एक स्वच्छ निर्मल जल ले लेंगे, जो भी हम घर में पूजा के लिए यूज़ करते हैं। आपको जल ले लेना है। सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए आप जल ले लें, उसमें हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। तो इसमें आप गंगा जल जरूर डाल लीजिए, क्योंकि गंगा जल डालने से हम सूर्य देवता को जिस तरह से गंगा जल का अर्घ देते हैं, उसे हम गंगा माँ को अवतरित करेंगे इसमें, और गंगा जल से ही सूर्य देवता को जल देंगे। इसके बाद इसमें थोड़े से अक्षत डालेंगे। अक्षत पूरे साबुत होने चाहिए, टूटे हुए अक्षत कभी भी जल में डालकर अर्पित ना करें या किसी भी देवी देवता को ना चढ़ाएं। इसके बाद हम इसमें लाल चंदन डाल लेंगे। भगवान सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए हम लाल चंदन का उपयोग करेंगे। उसके बाद हम इसमें काले तिल डालेंगे। काले या सफ़ेद जो भी तिल आपके पास हो आप ले लीजिए। तो सूर्य देवता को मकर संक्रांति के दिन तिल का अर्घ जरूर दें, बहुत ही विशेष होता है। खास करके आप काले तिल ही लें। उसके बाद देखिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस दिन आप लाल फूल लीजिए। एक लाल फूल डालकर आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, तो इससे 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। हमारा सूर्य बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। सूर्य ग्रह के कारण हमें होने वाली क्षति से जो नुकसान होता है वो हमें नहीं होता है। इसलिए आप इस दिन सूरज देवता को लाल फूल का ही अर्घ दीजिए। जहाँ से भी आपके सूर्य देवता दिखाई देते हो, छत हो, बालकनी हो, जहाँ भी आप सूर्य देवता को अर्घ देती हैं, वहाँ जाकर आपको सूर्य देवता को अर्घ देना है। उसके बाद हमें एक छोटा सा हवन करना है। भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए हमें हवन करना है। तो पहले हम हवन की अग्नि को प्रज्वलित कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा तिल का तेल डालेंगे। मकर संक्रांति पर तिल का खास महत्व होता है, तो इस दिन हम तिल के तेल का ही हवन करेंगे। घी का हवन भी आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन तिल का तेल है तो बहुत ही शुभ है, तो आप तिल के तेल से हवन कीजिए। उसके बाद हम इसमें 5 बार आहुति डाल देंगे और सूर्य देवताएं नमः, सूर्य देवताएं नमः बोलकर हम 5 बार धूप की आहुति देंगे। इसके बाद हमें हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हमें हमारी आहुति जो है वो स्वीकार करें। तो इस तरह से आपको हवन में आहुति देनी है। फिर देखिए, हमें इसमें काले तिल डालने हैं। आप चाहें तो सभी चीज़ें आहुति के समय ही मिला दें, नहीं तो 5 चीज़ें अलग अलग करके ही डालें। तो मैं यहाँ पर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए, इसलिए 5 चीज़ें अलग अलग करके ही डालकर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप छोटा सा हवन जरूर कीजिए मकर संक्रांति पर, कि मकर संक्रांति पर हवन का बहुत ही खास महत्व है। जहाँ भी आप देखेंगे हवन आज के दिन जरूर होता है। इतना बड़ा महाकुंभ है, वहाँ भी बहुत सारे संत मुनि ऋषि आए हुए रहते हैं और बहुत बड़ा बड़ा हवन चलते रहता है। तो आप घर में एक छोटा सा हवन जरूर कीजिए। उसके बाद देखिए, हमें इसमें थोड़े से गुड़ डालने हैं। जो भी आप तिल की मिठाई बनाते हैं या फिर जो भोग भगवान को लगाते हैं, वो भोग आपको समर्पित करना होता है। नहीं तो आपको कुछ मीठे के रूप में थोड़ा सा गुड़ तो जरूर समर्पित करें। अग्नि में जो भी हम हवन सामग्री समर्पित करते हैं, वही हम भगवान तक भोग के रूप में समर्पित करते हैं। उसके बाद हमें इसमें तिल के लड्डू डालने हैं। तो थोड़ा सा तिल का लड्डू तोड़कर आप इसमें ज़रूर डालिए, क्योंकि तिल से बनी हुई मिठाइयों का ही विशेष महत्व है। तो आप तिल का हवन जरूर करें।
इस तरह से हवन करेंगे। पहले हम भगवान जी के मंदिर में हवन को दिखा लेंगे, उसके बाद हम अपने घर के हर कोने में हवन दिखाएंगे। सूर्य देवता को हम हवन दिखाएंगे। इस तरह से हमें छोटा सा हवन करना है और भगवान को धूप दीप दिखाना होता है। तो आप इस तरह से हवन ज़रूर कीजिए और सूर्य देवता से प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि हे प्रभु, हमारे घर से कभी भी सुख संपत्ति की कमी ना हो, दुख दरिद्रता का वास ना हो, हमारे घर में लक्ष्मी सदा के लिए विद्यमान रहे। और मकर संक्रांति से ही हमारा सारा नया व्रत पर्व शुरू हो जाता है। इसके बाद हम आरती करेंगे, तो आप आरती कर लीजिए जैसे आप नित्य पूजा करते हैं। इसके बाद हमें सीधा निकालना है। तो पूजा जब समाप्त हो जाए उसके बाद आप अपने पूर्वजों की लिए भी कुछ प्रसाद भोग निकाल सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पर पूर्वजों के लिए भी कुछ प्रसाद भोग निकालना ज़रूरी होता है। फिर आप सीधा लगाइए। सीधा जो भी आप चाहें अपनी इच्छा अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार आप दान कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम खिचड़ी का दान तो ज़रूर कीजिए। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं।